नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस योग साधना कार्यक्रम में और हमारी इस YouTube चैनल जीवन का आधार योग साधना पर। हम आपके सामने आसन, प्राणायाम और विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाओं के बारे में लेके आते हैं और बताते हैं, समझाते हैं कैसे इन क्रियाओं को करना है और क्या लाभ इन क्रियाओं को करने से हमारे शरीर को मिलता है। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करें आप भी मेरे साथ। प्रारंभ। ओ आज हम आपके सामने मुद्राओं के बारे में बताएंगे कि मुद्राएं क्या होती हैं और किसी एक मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे कि वो मुद्रा हमारे शरीर के लिए लाभकारी है और किस प्रकार से है। सभी मुद्राएं जो है कुछ शारीरिक है उनमें और कुछ तात्विक है। शारीरिक जो शरीर से संबंधित है, जिनके आकार आकृति शरीर के द्वारा बनाई जाती है, जैसे महामुद्रा है, विपरीत करणी मुद्रा है, अश्वनी मुद्रा है। तो ये सारी की सारी मुद्राएं जो है शारीरिक मुद्राएं हैं और भी हैं बहुत सारी, और तात्विक मुद्राएं हैं क्योंकि एलिमेंट्स जो है उनसे हमारा शरीर बना हुआ है और ये जो सृष्टि बनी हुई है उन्हीं से बनी हुई है। तो वही सब चीज़ें हमारे अंदर हैं जो सृष्टि के अंदर हैं। 5 तत्वों से बना हुआ ये संसार है, सृष्टि है, और 5 ही तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं जो बाहर भी हैं और अंदर भी हैं हमारे अंदर, और इन्हीं के अनुरूप हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और हमारा शरीर इन्हीं के अनुरूप चलता है। जल की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है और जितना जल बाहर है उतना ही जल हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। हमारा शरीर का निर्माण हुआ है उससे। पृथ्वी के लिए भी वही है कि जितना बाहर है उतना ही अंदर है। आकाश है, वायु है, अग्नि है, तो ये सारे के सारे तत्व जो हैं उतनी ही मात्रा में हमारे शरीर में हैं। हमारे शरीर का निर्माण हुआ है जितनी की ये बाहर सृष्टि में है। इनके बारे में बताएंगे कितने कितने % ये चीज़ें बाहर हैं और उतनी ही मात्रा में ये हमारे शरीर के अंदर हैं किसी अन्य एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे तात्विक मुद्रा के बारे में कि तात्विक मुद्राएं जैसे मैंने अभी बताया कि कौन कौन सी हैं। 5 हैं। ये जो हमारी फिंगर्स है ये डोनेट करती हैं 5 को। जो हमारी कनिष्का उंगली है, ये छोटी वाली, सबसे छोटी वाली उंगली, ये जल तत्व का द्योतक है। ये पृथ्वी तत्व का द्योतक है। ये आकाश तत्व का मिडल फिंगर जो है आकाश तत्व का द्योतक है। तर्जनी वायु और अंगूठा अग्नि तत्व का द्योतक है। यानी कि इन सब के जो पॉइंट्स हैं वो डायरेक्ट हमारे इन सब तत्वों से मिलते हैं। संबंध है इनका डायरेक्ट इन सभी तत्वों से। तो जैसे ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि ये कनिष्का उंगली है, इससे जल तत्व का द्योतक है, जल तत्व इससे प्रभावित होता है। तो कनिष्का और अंगूठा मिलाने से, इन दोनों के टिप्स मिलाने से और शेष तीनों उंगलियों को सीधा रखने से, ये सीधा इस समय हमारे शरीर में जो जल है उससे इसका डायरेक्ट संबंध हो रहा है। और जो जल से संबंधित विकार हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो सब इनसे दूर हो जाते हैं। इस मुद्रा में हमें बैठना है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखने हैं और यही क्रिया हमें जो है बाएं हाथ से करनी है और इस तरह से दोनों बैठना है ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। इस समय हम जल मुद्रा की स्थिति में है, तो जल मुद्रा में बैठना है और 20 से 25 मिनट कम से कम एक बार में बैठना है और 2-3 बार में प्रतिदिन हमें बैठना है। तो जल से संबंधित जो भी विकार हमारे शरीर के अंदर है वो सब दूर होंगे। इसी प्रकार से बहुत सारी तात्विक मुद्राएं हैं जो हमारे तत्वों से संबंध रखती हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे आपके सामने
वो है षडमुखी मुद्रा। षडमुखी मुद्रा क्या है और कैसे लगाई जाती है और किस समय लगाई जाती है, यह हम आपके बारे में आपको आज अपने इस एपिसोड के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए, षटमुखी मुद्रा जो ये हमारा फेस है, इसको बंद करके मतलब जैसे ये फिंगर्स है हमारे, तो अंगूठों से हमें कानों के टिप्स को बंद करा, जो ये कानों के फ्लैप्स हैं इनको बंद करा। प्रथम 2 उंगली इस तरह से माथे के ऊपर, और यहाँ पे क्या है, हमारा आज्ञा चक्र है। तो प्रथम 2 उंगलियों को माथे के ऊपर रखा, आज्ञा चक्र प्रभावित होगा उससे। मध्यमा जो है वो नासिका पे रखा, नाक बंद होगी हमारी इससे, और अंतिम दोनों उंगलियां मुंह के ऊपर रखा, मुंह बंद होगा हमारा। तो हमने कानों को बंद कर दिया और नथनों को बंद करा, मुंह को बंद करा, कोहनी को सीधा रखा और आज्ञा चक्र को ब्लॉक करा। तो ये षटमुखी मुद्रा की स्थिति है। अब ये मुद्राएं कब लगाई जाती है? जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के समय हमें षटमुखी मुद्रा लगा के करनी होती है, जिससे कि हमारा जो मेडिटेशन है, ध्यान का जो समय है वो चेंज हो सके और हम अंतर्मुखी हों। जैसे हम ध्यान के समय में अंतर्मुखी होते हैं, उसी तरह से जब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वहाँ पे हमें अंतर्मुखी होना होता है। और षटमुखी मुद्रा लगा करके ही हम अंतर्मुखी हो सकते हैं कि बाहर की आवाज़ हमें ना सुनाई दे। कोई भी चीज़ें जो हमारा ये फेस है, हमारा फेस जो है, जो भी इसमें तत्व है, जो भी स्थिति है अंतर्मुखी होने की, वो सब जितने भी ज्ञानेंद्रियां है हमारी, वो सब बंद होती है। जो फेस के उसमें ज्ञानेंद्रियां हैं वो सब हमें बंद करनी होती है। अब करें 3 आवृत्ति, मेरे साथ करेंगे, प्रयास करते हैं हम करने का कि कोहनियों को सीधा रखें, कानों के फिलिपों को बंद करें। प्रथम 2 उंगली आँख के ऊपर या माथे पे, और ये उंगलियां जो है हमारी नथनों पे रहेगी। अंतिम दोनों उंगलियां मुंह के ऊपर नीचे, कोहनियों को तान के रखें और लंबा गुंजन करना है। और भौरे की उसमें जो है खाली करना है हमें, भौरे की तरह भौरे का गुंजन करते हुए लंबा श्वास भरना है और भौरे का गुंजन करते हुए उसे खाली करना है। करें। धीरे धीरे वापस। जब हम इस माध्यम से करते हैं, इस विधि से करते हैं भ्रामरी प्राणायाम को, तो हमारा जो ये सिर है इसकी नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती है और इनकी एक्सरसाइज होती है। देखिए, हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं और उसके विभिन्न तरीके हैं शरीर की एक्सरसाइज करने के, लेकिन जब नसों की एक्सरसाइज आती है, सिर की एक्सरसाइज आती है, तो वो सिर्फ योग में है। और योग में गुंजन के माध्यम से हम इस क्रिया को करते हैं। और इससे क्या लाभ होता है कि हमारे शरीर में जो सिर वाला भाग है हमारा, ये गर्म हो जाता है। जब हम गुंजन करते हैं तो ये प्रभाव में आता है, और गर्म होने पे जो हमारी नसें हैं वो प्रभाव में आएंगी। उनमें जो है एक
वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, और वो कंपन जब होगा तो हमारी जो शरीर की नस नाड़ियां हैं सारे में आएगा वो कंपन, और जो हमारी नस नाड़ियां हैं उनका शोधन होगा। शोधन का मतलब होता है सफाई। जो भी नस नाड़ियों में ब्लॉकेज है, रुकावट है, वो सब हमारी दूर होगी। अब इनको दूर क्यों करेंगे हम, किस प्रकार से रुकावट आती है, उसके बारे में हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत समझेंगे कि किस प्रकार से रुकावट हमारे जो वेन्स हैं, 72,000 नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर है जो कि हमारे शरीर को चलाती है, ठीक है। और उन्हीं के माध्यम से जो फीडिंग होती है हमारे शरीर में वो होती है, नसों के माध्यम से होती है। सब नसें जो है हमारे शरीर में इधर से उधर एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जा रही है और फीडिंग कर रही है, भोजन को ले जा रही है। विटामिन्स, मिनरल्स जो हमारे शरीर को मिलते हैं वो मिलते हैं उन नसों के माध्यम से, क्योंकि ब्लड की सप्लाई होती है उनमें। और जब ब्लड की सप्लाई होती है हमारे विभिन्न शरीर में, विभिन्न पार्ट में शरीर के, तो उससे जो है हमारे जो पार्ट्स हैं उनको जो है कार्य करने की शक्ति मिलती है। जैसा हमारा हाथ है, ये मुट्ठी हमने बंद करी, ये खोली, ये मुट्ठी बंद करी, ये खोली, तो इतनी पावर हमारे हाथ के अंदर है। इसी तरह से हर पार्ट्स में एक शक्ति है जो कि ब्लड के माध्यम से, नसों के माध्यम से वो शक्ति जो है उस पार्ट्स को मिलती है और वो पार्ट्स हमारा काम करता है। आपने देखा होगा कि बहुत से जो है लोगों के, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, किसी का पैर काम नहीं कर रहा, किसी के घुटने काम नहीं कर रहे, तरह तरह की चीज़ें होती है कि जो जाम हो जाती हैं शरीर की। जाम कब होंगी? वो जब उनमें सप्लाई ऑफ फूड नहीं होगा, जो भोजन होने चाहिए उसकी सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, वो पहुँचेगी हमारे नसों के माध्यम से। लेकिन नसों में है ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज के माध्यम से वो सप्लाई रुक जाती है। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? हाई ब्लड प्रेशर जैसे हमारा जो हार्ट है वो इस ब्लड को हमारे शरीर में विभिन्न पार्ट्स में भेजने के लिए काम करता है। जो हमारा हार्ट है वो ये काम करता है कि वो ब्लड की सप्लाई हमारे जो है विभिन्न पार्ट्स में भेजे, और जब वो सप्लाई भेजेगा तो हमारा शरीर सही रहेगा, हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं वो सही रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि ब्लॉकेज होने से, कोलेस्ट्रॉल होने से चर्बी जम जाती है, हमारे शरीर में चर्बी जम जाती है, और जो वेन्स हैं हमारी, जो मुख्य वेन्स हैं या अन्य वेन्स हैं, उनमें जो है ब्लॉकेज आ जाता है। जब ब्लॉकेज आ जाता है तो हार्ट को अपना काम करने में परेशानी होती है, और जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से हार्ट को काम करना चाहिए वो उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, और ज़्यादा रफ्तार, ज़्यादा फोर्स से हार्ट जो है काम करता है, क्योंकि जो भी ब्लड बनेगा उसको शरीर के विभिन्न अंगों में भेजना है, जरूरी है। अब ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के माध्यम से नहीं जा रहा तो उसे जो है फोर्सली उसे आगे की ओर करना होता है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसा कोई पाइप है पानी का और उसमें पानी चल रहा है, तो पानी का फ्लो नॉर्मल है, जब तक उसमें कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा पाइप में तब तक उसका फ्लो नॉर्मल रहेगा। और जब हमें उसकी पिचकारी बनानी होती है, जैसे हम पिचकारी बनाते हैं तो उसको जो मुंह होता है उसको थोड़ा सा दबाते हैं, यानी कि ब्लॉक करते हैं, तो उससे जो है पानी की पिचकारी बन जाती है। तो वही हमारे हार्ट के अंदर है कि ब्लड जो है फोर्सली जाता है, फिर जब उसका कुछ मुंह बंद हो जाएगा नसों का तो वहाँ जो है फिर आगे जो सप्लाई होगी ब्लड की फोर्सली होगी। तो यही क्रिया जो है हमारा हार्ट की होती है कि हार्ट जो है हमारा वो तीव्र गति से काम करने लगता है, तो वो ब्लड प्रेशर की स्थिति बनती है। तो ये सब जो है दूर होगी आपकी सिर्फ भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से। षटमुखी मुद्रा के माध्यम से भ्रामरी प्राणायाम को हमें करना होता है, और उससे जो भी ब्लॉकेज है वो सब दूर होगी। तो 3 आवृत्तियां हम और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की, और देखें दोबारा से कि अंगूठों से कानों के फिलेपों को बंद करें ताकि बाहर की आवाज़ अंदर ना आए। प्रथम 2 उंगलियां माथे के ऊपर, आज्ञा चक्र को ब्लॉक करना है। मध्यमा उंगली नथनों के ऊपर, नथनों को ब्लॉक करना है। सिर्फ जब वायु बाहर निकलेगी या अंदर जाएगी जब हमें खोलना है, बाकी हमें बंद रखना है। और अंतिम दोनों उंगलियां मुंह के ऊपर रखी, मुंह को बंद रखना है, कोहनी को तान के रखना है।
अब करें 3 बार। देखो हमारा ये पूरा जो फेस वाला भाग है, तो इसमें जो भी वो है हमारे ज्ञान इंद्रियां, वो सब ब्लॉकेज हो गई है, बंद हो गई है। अब हमारा ध्यान अंतर्मुखी हो गया है, ठीक है। और रख करें, लंबा श्वास भरें और गुंजन करते हुए नासिका से श्वास को खाली करें। धीरे धीरे वापस। देखिए हमने भ्रामरी प्राणायाम किया, इससे हमारी शरीर की नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती है, जैसा अभी अभी ने बताया था। और कंपन होता है उनमें, वो कंपन हमारे पूरे शरीर के अंदर होता है, सभी नसों में होता है। और जब कंपन होगा तो जो भी ब्लॉकेज उन नसों में है वो सब समाप्त होगा। जो हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति है या डिप्रेशन की स्थिति है, तो वो सब हमारे अंदर नहीं आएगी। तो आप देखें इस चीज़ को करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है योग की। और दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हम कानों को बंद करें, मुंह को बंद करें। अगर नहीं हो रहा है आपसे, कोई बात नहीं, ना करें। मैं दूसरी विधि बताता हूँ आपको, लेकिन होगा गुंजन ही करना, हमें गुंजन ही है। गुंजन के माध्यम से पूरा शरीर में झनकार होगी, हमारी झंझनाहट होगी, कंपन होगा नसों में। कंपन होगा तो ब्लॉकेज जो है वो साफ होंगे और शोधन होगा आपकी नसों का। तो उसमें यह है कि आपको दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रखने हैं, घुटनों पे, और बिना कानों को बंद करे गुंजन करना है। जब हमने पहली स्थिति में करा था तो हमने ये कही थी आपसे कि बाहर की आवाजें हमें बंद करते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं हम। षटमुखी मुद्रा लगा करके हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। इसमें जो है हमें बाहर की भी ओर रहना है और अंतर्मुखी भी होना है, दोनों काम करने हैं। तो उसके लिए अपने ध्यान को ले जाए, आज्ञा चक्र पे या सहसा चक्र पे रखें और फिर करें, बिना कानों को बंद करे गुंजन करना है। और गुंजन मध्यम होना चाहिए, न ज़्यादा ऊंची आवाज़ हो न ज़्यादा नीची आवाज़ हो। भौरे की आवाज़ होगी गुंजन में, गुंजन भौरे की आवाज़ से होता है। भौरा जो है बहुत ही मस्त होता है, और जब वो उड़ता है तो बहुत ही मधुर गुंजन निकलती है उसकी। कभी सुनना बैठ करके, क्योंकि भौरा जो है फूलों पे बैठता है और फूलों से रस लेता है और फिर उस रस से शहद बनता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी है और बहुत ही मस्त प्राणी है। एकदम जो है आध्यात्म की ओर जाता है, ध्यान की ओर चला जाता है। शाम को जो है फूल पे बैठता है और मस्त हो जाता है और फूल बंद हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतना बढ़िया है, इतना सुंदर है ये प्राणायाम, बहुत ही मस्त प्राणायाम है। और जब हम इसको करते हैं और लगातार करते हैं, कम से कम 15-20 आवृत्तियाँ एक बार में हमें जो है भ्रामरी प्राणायाम की करना चाहिए, जो हमने अभी षण्मुखी मुद्रा के माध्यम से किया है। दूसरा यह है कि बिना मुद्रा के हम कर रहे हैं, तो इसमें जो है हमें लगातार इसको जो है कम से कम 25-30 बार 35 बार गुंजन करना चाहिए एक बार में बैठ करके। यहाँ पे हम 5 बार कर रहे हैं और देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं और किस प्रकार से हमें श्वास भरना है और फिर गुंजन करते हुए उसे खाली करना है। देखिए
धीरे धीरे वापस महसूस होगा आपके अंदर, आपको अपने अंदर महसूस होगा, परिवर्तन महसूस होगा, चेंजेस महसूस होंगे। और प्राणायाम के माध्यम से क्या हमारे शरीर को लाभ मिला है वो सब महसूस होगा। तो करें और अधिक से अधिक करने का प्रयास करें। बैठें, सुबह को उठ के प्रातःकाल की मधुर बेला में बैठें और करें इस क्रिया को, फिर देखें कि क्या क्या लाभ हमारे शरीर में बनता है और किस प्रकार से हम जो है जो ब्लड प्रेशर की स्थिति है उसको सही करते हैं और जो डिप्रेशन की स्थिति बनती है वो भी सही होती है। उसमें भ्रामरी प्राणायाम और ओम की ध्वनि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रतिदिन करेंगे तो हम इन दोनों स्थितियों से दूर रहेंगे। और ये जरूरी है योगाभ्यास, उसमें हम आपके सारे शरीर का विकास होता है, श्वासों का विस्तार होता है प्राणायाम से, सूक्ष्म क्रियाएं और जो हम आसन करते हैं उनसे हमारे शरीर लचीला बनता है। बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं सब की सब, और जो कि जरूरी है हमारे शरीर के साथ। उसके बाद मुद्राएं हैं जैसे हमने अभी बताया, तो इनके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे दोबारा से। और इस समय जो है पुनः देखें और पुनः जो है 5 आवृत्तियां बिना कानों को बंद करे हमें करनी है और देखें कितना लाभ जो है इससे हमारे शरीर को मिलता है। बिना कानों को बंद करें, कानों को बंद नहीं करना हमें, ठीक है। सिर्फ अपने ध्यान को एकाग्र करना है। या तो आप सहस्रार चक्र जो सिर का चोटी वाला भाग है इस पे अपने मन की आंखों से देखें उनसे, या फिर आज्ञा चक्र को जो बिरकुटी के मध्य आज्ञा चक्र है हमारा उसको देखें। उस पूरे शरीर को आदेशित और निर्देशित करने वाला चक्र है हमारा, ठीक है। इसको देखें और फिर लंबा श्वास भरें और मध्यम ध्वनि में गुंजन करते हुए श्वास को खाली करना है और करें 5 कुछ आवृत्तियां करें, 5 से 6 आवृत्तियां करें। धीरे धीरे वापस
जब आप इस तरह का अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का, या इस तरह से गुंजन करेंगे भौरे की उसमें आवाज़ में, तो फिर आपको महसूस होगा जब आप अपनी क्रिया को पूरा कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठना, हमें 1 मिनट के लिए कम से कम आंख बंद करके बैठना है। जब हम आंख बंद करके बैठेंगे तो हमें महसूस होगा कि जो हमारा ये सिर वाला भाग है इसमें जो है एक शीतलता, एक शांति का आभास होगा। बिल्कुल मन शांत हो जाएगा हमारा, और इतना शांत होगा कि हमें जो है आंखें खोलने को तबीयत नहीं करेगी। तो इसी प्रकार से ओम की ध्वनि है। ओम की ध्वनि भी जब हम 2:1 में करते हैं तो 2:1 में करेंगे तो उसी तरह से गुंजन होगा हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि ओम की आकृति से हमारी बॉडी बनी हुई है। जो हमारा शरीर बना हुआ है वो ओम की आकृति में आता है। फिर कभी अगले एपिसोड में बताएंगे कि किस तरह से हमारा शरीर जो है ओम में हो जाता है और ओम की आकृति का बना हुआ है। इस समय हम YouTube चैनल पे है जीवन का आधार योग साधना। बने रहे हमारे साथ, पूरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो आप तक पहुंचती है दूसरे को शेयर करें, और देखें कितनी महत्वपूर्ण वीडियो को हम आपको दे रहे हैं, जो कि आपके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। और इन सब का होना हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाता है। अन्यथा जो है हम जानवरों की श्रेणी में आते हैं, पशुओं की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक होता है, विजडम होती है, बुद्धि होती है, और उसके माध्यम से वो अपना विकास करता है। अपने साथ साथ अपने समाज में दूसरे लोगों का भी विकास हमें करना चाहिए। समाज से ही हम लोग हैं, अगर समाज नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस चीज़ को देखें और करें। फिर दोबारा से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और समय समय पे आपके सामने नोटिफिकेशन आते रहेंगे, नई नई वीडियो आएंगी। प्रयास करेंगे हम देने का। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद हम आज अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। और ओम की ध्वनि लंबी गहरी होगी, जिस अनुपात में मैं करता हूँ उसी अनुपात में करनी है, और शांत बैठना है। फिर देखना कि क्या हमारे शरीर में प्रभाव आएगा। देखें, शांत बैठे। प्रभाव देखें, डायरेक्ट प्रभाव आपके शरीर में बन रहा है। सिर से लेके पैरों के अंगूठे तक ये प्रभाव आया है हमारे शरीर में। ओम की ध्वनि का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्वनि है। आगे कभी बताएंगे इसके बारे में। बहुत ही ज़रूरी है बताना भी और समझाना भी, और हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी माध्यम से जान सकते हैं, किताबें ज़्यादा पढ़नी है हमें इसके बारे में। अगर हमारी सेल्फ स्टडी होगी तो हमारे समझ में ज़्यादा जल्दी आएगा। पुनः आपसे आग्रह है कि जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल जीवन का आधार योग साधना से, और उसको देखें, कई बार देखें, फिर उसके अनुसार काम करें। ठीक है, धन्यवाद आपका।